सो व्हाट इज अप गाइस, कैसे हो आप सब लोग। और यहाँ पर आपको एक बहुत ही लेटेस्ट न्यूज़ दे रहा हूँ जो कि 1 से 2 घंटे पहले ही मार्केट में यहाँ पर जो है हुआ है और बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं होगा। तो यहाँ पर आप लोग अगर सुबह उठ रहे हो इंडिया या एशिया से हो तो ये आपके लिए न्यूज़ जो है थोड़ी सी आश्चर्यचकित करेगी और काफ़ी लोगों को निराश भी करने वाली है, लेकिन साथ में ही यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों को ये खुश भी करने वाली है। तो दोस्तों आपको मैं सीधा स्क्रीन पर लेके आ जाता हूँ और आपको मैं यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ कि एग्जैक्टली में हुआ क्या है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग अगर मेरे को सब्सक्राइब करके जुड़े हो तो मैं पाई नेटवर्क से रिलेटेड आपको जो है पल पल के अपडेट्स देता ही रहता हूँ। इंस्टेंटली जब भी मार्केट में कुछ भी होता है तो हमारे पास एक जो है अपॉर्चुनिटी है कि हम पाई नेटवर्क से रिलेटेड एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बिल्ड करके यहाँ पर जो है बैठे। और आप जब पाई नेटवर्क का ऐप खोलोगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि ये जो है अब यहाँ पर कुछ जो है लिखा हुआ आ रहा है जो कह रहा है कि ग्रेस पीरियड अपडेट। और ग्रेस पीरियड अपडेट जो है यहाँ पर लिखा हुआ केवाईसी डेडलाइन एक्सटेंड्स टू दिसंबर 31, मतलब 31 दिसंबर 2024 तक को जो है यहाँ पर ये जो है एक्सटेंड कर दिया गया है। पहले जो ये था नवंबर में था और ये जो है अब यहाँ पर ग्रेस पीरियड को जो है अपडेट कर दिया गया है। द फर्स्ट ग्रेस पीरियड डेडलाइन टू सबमिट केवाईसी एप्लीकेशन इज नाउ एक्सटेंडेड टू दिसंबर 31, 2024। तो काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पर जो है प्रॉब्लम्स आ रही थी। मैं देख रहा था कि भाई बहुत सारे लोगों को भाई मेरा ये ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, भाई मेरे ऐसे ये नहीं हो रहा, भाई हमारा केवाईसी अप्रूव नहीं हो रहा, अब क्या होगा, हमारे सारे कॉइन्स जो है डूब जाएंगे, ये हो जाएगा। तो ये सब चीज़ देखते हुए यहाँ पर जो है इन्होंने इसको एक्सटेंड किया है और इसका जो है मैं पूरा आपको डिटेल पढ़ के पहले तो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, making it the same second deadline to migrate, the final grace period deadline has not changed and is still December 31, 2024. The extension ensures all pioneers to have ample opportunity to secure Pi while maintaining the overall key time frame of 6-month grace period unchanged. Submit KYC application and complete your minute checklist. तो अब इसका मतलब हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो, मेक इट द सेम एज सेकेंड डेडलाइन टू माइग्रेट, मतलब इसको जो है आप सेम तरीके से लो कि ये जो है फर्स्ट जो है इन्होंने डेडलाइन दी थी, उसके बाद जो है इन्होंने सेकेंड डेडलाइन नवंबर को दी और ये जो है एक थर्ड डेडलाइन यहाँ पर आपको दे दी है। दिस एक्सटेंशन इंश्योर्स ऑल पायोनियर्स टू हैव एम्पल अपॉर्चुनिटी टू सिक्योर पाई, मतलब कि ये जो है एक तरीके से यहाँ पर बहुत सारे पायोनियर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने पाई को बचा सके और सिक्योर कर सके। द ओवरऑल टाइम फ्रेम ऑफ 6 मंथ ग्रेस पीरियड अनचेंज्ड, सबमिट केवाईसी एप्लीकेशन एंड कंप्लीट योर मिनट चेकलिस्ट बाय 31 दिसंबर टू अवॉइड एनी फॉरफीचर, मतलब आपका जो है कोई भी पाई जो है एकदम से ये हड़प लें उसको जो है आप यहाँ पर बचा सकते हो और ये आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर निकल रही है। तो दिस एक्सटेंशन इंश्योर्स ऑल पायोनियर्स टू हैव एम्पल अपॉर्चुनिटी टू सिक्योर देयर पाई वाइल मैनेटिंग, मतलब मैनेटिंग करते टाइम अपना जो है ये पाई को सिक्योर करे। द ओवरऑल टाइम फ्रेम ऑफ 6 मंथ ग्रेस पीरियड अनचेंज, जो ओवरऑल 6 मंथ का ग्रेस पीरियड था वो बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है, वो अनचेंज्ड है। और यहाँ पर आपके पास मौका है कि आप अपने पाई कॉइन को फॉरफीचर होने से बचा सकते हो दिसंबर से 31 दिसंबर से पहले। इनके ऊपर भी बहुत प्रेशर था ना, दिक्कत ये थी कि काफ़ी सारे लोगों को बहुत सारे इश्यूज आ रहे थे, तो यहाँ पर लगातार इनकी कम्युनिटी को ईमेल, लगातार इनकी कम्युनिटी को जो है मैसेजेस लोग भेज रहे थे, तो ये भी लोग जो है वो बहुत प्रेशर में थे, इसलिए 1 महीने का यहाँ पर जो है एक्सटेंशन बढ़ाया है। लेकिन उन लोगों को यहाँ पर जो है थोड़ा सा निराशा हो सकती है जिन लोगों ने जो हर चीज़ कंप्लीट करी थी और वो बैठे थे कि भाई हमें ये मिनट में जल्दी से जल्दी ट्रांसफर हो जाए। तो थोड़ा सा यहाँ पर जो है यहाँ फर्स्ट ग्रेस पीरियड डेडलाइन एक्सटेंडेड टू दिसंबर 2024। तो इसको हम और डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखो, हर चीज़ को डिटेल में जानना चाहिए, तभी आप लोग जो है क्लियर हो गए एग्जैक्टली में चीज़ें क्यों हुई है और इसका अब आगे फ्यूचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। द फर्स्ट ग्रेस पीरियड डेडलाइन हैज नाउ बीन एक्सटेंडेड फ्रॉम नवंबर 30, 2024 टू 31 दिसंबर 2024 टू शेयर द सेम फाइनल डेट एज सेकेंड डेडलाइन। द ओनली इम्पैक्ट ऑफ दिस एक्सटेंशन इज टू अलाउ पायोनियर्स टू सबमिट देयर केवाईसी बिफोर न्यू डेडलाइन, मतलब ये जो है एक तरीके से पायोनियर्स के लिए ही यहाँ पर फायदेमंद किया गया है कि वो अपने केवाईसी को सबमिट कर दे बिफोर देयर डेडलाइन और उनका जो है पायोनियर्स का
जो भी पाई है वो बेसिकली बच जाए फोर फीचर होने से। तो यहाँ पर जो है सबमिट योर केवाईसी इज नाउ ड्यू ऑन दिसंबर। तो अब यहाँ पर क्या हो गया है, सबमिटिंग योर केवाईसी एप्लीकेशन इज नाउ ड्यू ऑन दिसंबर 31। ठीक है, कंप्लीटिंग योर मिनट चेकलिस्ट एंड माइग्रेटिंग टू मिनट इज स्टिल ड्यू ऑन दिसंबर 31, 2024। तो ये जो है सेम ही रहा। यहाँ पर रिमेंबरिंग मिसिंग either deadline of grace period will result forfeiture of your past mobile balance other than Pi Mind within the rolling window of 6 months before your Pi is migrated। तो यहाँ पर ये जो है आपको ध्यान से समझने की जरूरत है। मिसिंग इधर डेडलाइन ऑफ ग्रेस पीरियड, मतलब अगर आप जो है इस ग्रेस पीरियड का डेडलाइन मिस करते हो तो ये जो है आपका पाई 4 फीचर कर देगा मोस्ट ऑफ योर पास्ट बैलेंस अदर देन पाई माइंड विथ इन द रोलिंग विंडो ऑफ लास्ट 6 मंथ। मतलब कि जो रोलिंग विंडो है लास्ट 6 मंथ की, उसको छोड़ के आपका जो है सारा का सारा पाई ये 4 फीचर कर लेंगे। While the two deadlines are same, Pioneers should still submit their KYC application। दोनों डेडलाइंस जो है वो सेम है। पायोनियर्स को यहाँ पर जो है अभी भी KYC का एप्लीकेशन सबमिट करना है as soon as possible and not wait until the end of grace period। क्योंकि ये जो है मिनट पे माइग्रेशन के लिए बहुत जरूरी है within the same time frame। The extension means that pioneers will not start losing their mobile balance as the result of submitting KYC in December। तो मतलब यहाँ पर जो है अब ये आपको एक तरीके से 1 महीने का परत दे दिया गया है, थोड़ा बचाव का, कि चलो 1 महीना है आपके पास, जो है बच जाओ। स्टेइंग विद इन 6 मंथ ग्रेस पीरियड, दिस एक्सटेंशन फिट्स विद इन एंड डज नॉट एक्सटेंड ओवरऑल 6 मंथ टाइम फ्रेम ऑफ ग्रेस पीरियड। जो है ये जो है 6 महीने का टाइम पीरियड को जो है वो भी एक्सटेंड नहीं कर रहा है। ये जो है 6 मंथ के टाइम फ्रेम में ही ये जो है आपको ग्रेस पीरियड दिया गया है। तो काफ़ी सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि इस पीरियड को भी जो है वो एक्सटेंड कर दिया है, तो नहीं, यहाँ पर आपको इसी के अंदर ही ये चीज़ें करनी है। फ्यू फर्दर रेमेडी फॉर कॉर्नर केसेस, दिस एक्सटेंशन सर्व्स एज ओवरऑल रेमेडी फॉर दोज इन स्पेसिफिक केस बाई गिविंग मोर टाइम ओवरऑल टू सबमिट देयर केवाईसी। ये जो है एक तरीके से उन लोगों के लिए भी रेमेडी का काम करेगा जिनको जो है बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए था यहाँ पर केवाईसी को सबमिट करने के लिए, विदाउट एक्सपेंडिंग टू मच एडिशनल रिसोर्सेज एंड टाइम ऑन रिफरिंग द टाइमर टू सॉल्व case at time। If you haven't completed KYC yet, take advantage of this। मैं वही बोल रहा हूँ कि ये जो है आपके लिए एक बहुत ही बेस्ट एडवांटेज है कि भाई यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट 1 महीने का यहाँ पर ग्रेस पीरियड मिल गया, और यहाँ पर इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा के आप जो है अपने दोबारा से सारे चीज़ों को सही कर सकते हो, और अपने दोबारा सारे चीज़ों को जो है, अब देखो जिन लोगों का यहाँ पर जो है KYC का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा था कि भाई वो बता रहे थे कि स्टिल यू आर इन क्यू, वेट फॉर आवर नोटिफिकेशन, तो हम आपको जो है खुद इनवाइट करेंगे। तो अब 1 महीने के अंदर उनका भी आ जाएगा। तो जो नए लोग थे उन लोगों को भी यहाँ पर जो है इससे बेनिफिट होने वाला है। और बाकी देखो प्रोग्रेस तो इनका चल ही रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ लोगों की भलाई के लिए ही यहाँ पर अभी तक रुके हुए हैं और अपनी चीज़ों को एक्सटेंड कर रहे हैं बेसिकली। क्योंकि देखो अगर इनका क्या था, ये तो जो है इनका टारगेट था कि हमें जो 15 मिलियन के साथ में इसको लॉन्च कर देना है, और 14 मिलियन तक तो इन्होंने कंप्लीट भी कर दिया था। 1 मिलियन तो ये आराम से पूरी टीम को लगाते तो हो जाता। लेकिन काफ़ी सारे लोग जो है, मेरे को खुद कमेंट बॉक्स में आप सोचो कि लगातार रोज प्रॉब्लम्स इतनी सारी आ रही हैं कि लोग जो है मैसेज पे मैसेज कर रहे हैं। लोगों को चिंता है कि भाई पाई जो है एक तरीके से उभरता हुआ डिजिटल एसेट यहाँ पर जो है लोगों के लिए बन के आएगा। तो सोचो कि इनके पास कितनी रिक्वेस्ट गई होगी। तो इस सब के प्रेशर के चक्कर में इन्होंने 1 महीने का जो है यहाँ पर ये जो एक्सटेंशन है बढ़ा दिया है, और इसको ये जो है 6 मंथ के ग्रेस पीरियड में होगा। मतलब हर 6 महीने पे आपको जो है दोबारा से यहाँ पर KYC का ऐसा प्रोसीजर करना पड़ेगा। इन्होंने ये भी सिस्टम रखा हुआ है कि जो लोग जो है वो घबरा रहे हैं कि नहीं जी ऐसा ही एक्सटेंड होता रहेगा, नहीं। अभी आपने देखा कि पहले जो है डेडलाइन यहाँ पर बढ़ाई थी, वो बहुत ज़्यादा गैप करी थी, लेकिन ये जो है सिर्फ 1 महीने की गैप करी है। तो मतलब यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि ये आते आते टाइम पे जो है लगभग आज 28-27 हो गई है। तो एक तरीके से ये सोच लो कि यहाँ पर इन्होंने मजबूरी में ये इस चीज़ को एक्सटेंड किया है। अब ये 1 महीने से ज़्यादा इसको जो है अब दोबारा एक्सटेंड नहीं करने वाले। अब आप खुद देख लो कि ये चिंदी बन गए, नहीं तो ये सीधा कह देते कि भाई 2026-25 अप्रैल तक कर दिया हमने, या मार्च तक कर दिया। नहीं, इन्होंने 1 महीना भी बहुत मुश्किल से खींचा है, और यहाँ पर ये जो है प्रॉपर तरीके से प्लान कर रहे हैं कि ये जो है अब इसको एक्सटेंड नहीं करने वाले।
तो अभी तक अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स और इश्यूज थे तो वो सब चीज़ सॉल्व करके बैठ जाओ, और आप लोग मेरे से स्टे कनेक्टेड रहो। आप लोगों को बहुत सारी नई नई चीज़ें भी मैं बताने वाला हूँ अपने चैनल पे। ये जो है मार्केट में देखो पॉजिटिव न्यूज़ भी देगा, लेकिन यहाँ पर मार्केट जो है थोड़ा सा डाउन भी जा सकता है, और ऑलरेडी डाउन गया हुआ है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो है पाई का एक ग्राफ जो है अभी $100 तक पहुँच रहा था, वो दोबारा से $50 के करीब में आ गया है। तो अब देखने वाली बात है कि 1 महीने के अंदर अंदर में क्या यहाँ पर नए डेवलपमेंट्स होते हैं। आप लोग अगर मेरे से जुड़े रहोगे तो आप लोगों को मैं बहुत सारे नए अपडेट्स तो देता ही रहता हूँ पाई नेटवर्क से रिलेटेड। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।